सच्चाई और मेहनत का इनाम। भाग 1। सरस्वतीपुर गांव का ईमानदार लड़का। सरस्वतीपुर गांव हरे भरे खेतों और नीले आसमान के नीचे बसा एक शांतिपूर्ण जगह थी। इस गांव में गरीब लेकिन ईमानदार मोहन अपनी मां के साथ रहता था। मोहन के पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसकी मां दूसरों के घरों में काम करके जीवन यापन करती थीं। मोहन छोटा था लेकिन बड़ा सपना देखता था। उसका सपना था पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनना ताकि वह अपनी मां को सुखी जीवन दे सके। लेकिन गरीबी उसकी राह में सबसे बड़ी बाधा थी। स्कूल की फीस तो दूर, किताबें खरीदने के पैसे भी उसके पास नहीं होते थे। फिर भी मोहन हार मानने वालों में से नहीं था। हर दिन वह खेतों में काम करता और रात को पुरानी किताबों से पढ़ाई करता। उसकी मां अक्सर उसे सिखाती, सच्चाई और मेहनत से हर मुश्किल का हल निकलता है। बस अपने रास्ते पर चलते रहो, यह बात मोहन के दिल में बैठ गई थी। भाग 2। राजा की घोषणा। एक दिन गांव में खबर फैली कि पड़ोसी राज्य के राजा ने एक अनोखी प्रतियोगिता का ऐलान किया है। राजा ने कहा था, जो व्यक्ति ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करेगा, उसे राजदरबार में सम्मानित किया जाएगा और इनाम मिलेगा। गांव में यह खबर सुनते ही सभी उत्साहित हो गए। लोग सोचने लगे कि वे प्रतियोगिता में क्या पेश कर सकते हैं। कुछ ने अपनी बहादुरी की कहानियां गढ़नी शुरू कर दी, तो कुछ ने झूठे कारनामे बताने की योजना बनाई। मोहन ने भी इस बारे में सोचा, लेकिन उसे कोई ऐसी चीज नहीं दिखी जिससे वह राजा के सामने अपनी सच्चाई और मेहनत साबित कर सके। भाग 3। एक अनोखी खोज। एक दिन मोहन खेत में काम कर रहा था। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन उसका काम खत्म नहीं हुआ था। अचानक उसका हाथ किसी सख्त चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। मोहन ने घड़े को खोला तो उसकी आंखें हैरानी से चौंधिया गईं। उसमें सोने के सिक्के और कीमती गहने भरे हुए थे। मोहन ने इसे ध्यान से देखा और सोचा, यह धन किसी का खोया हुआ हो सकता है। इसे अपने पास रखना गलत होगा। वह घड़ा लेकर गांव के मुखिया के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। मुखिया ने मोहन की ईमानदारी की प्रशंसा की और कहा, यह धन राजा के पास ले जाओ। यह तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का सबूत बन सकता है। भाग 4। राजदरबार की ओर सफर। मोहन ने घड़े को उठाया और पैदल ही राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था। कई दिनों तक उसे जंगल, नदियां और पहाड़ पार करने पड़े। कभी वह भूखा सोता तो कभी बेमौसम बारिश में भीगता। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसे अपनी मां की बात याद थी, मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, सच्चाई का रास्ता मत छोड़ना। आखिरकार वह राजमहल पहुंच गया। भाग 5। राजदरबार में ईमानदारी का सबूत। राजमहल बड़ा और भव्य था। मोहन जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने उसे बुलाया। राजा ने पूछा, कहो तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें प्रतियोगिता का विजेता बना सकता है? मोहन ने विनम्रता से पूरी घटना सुनाई। उसने कहा, महाराज, मुझे यह धन खेत में मिला, लेकिन यह मेरा नहीं है। इसे अपने पास रखना मेरी ईमानदारी के खिलाफ है। राजा ने घड़े को देखा और कहा, क्या तुम्हें इसे अपने पास रखने का लोभ नहीं हुआ? मोहन ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी मां ने सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं होता। यह धन मेरा नहीं है, इसलिए इसे छिपाना या रखना गलत होता। भाग 6। राजा का फैसला। राजा मोहन की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी लोगों से कहा, यह लड़का सच्चाई और ईमानदारी का सजीव उदाहरण है। उन्होंने मोहन को प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया।
मोहन को इनाम के रूप में एक बड़ी जमीन, ढेर सारा धन और उसकी मां के लिए एक नया घर दिया गया। साथ ही राजा ने मोहन की पढ़ाई का सारा खर्च उठाने का वादा भी किया। भाग 7 नई जिम्मेदारी और प्रेरणा। मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक विद्वान बन गया, लेकिन उसने अपनी सादगी और ईमानदारी नहीं छोड़ी। वह गांव लौटकर गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगा। उसने अपने गांव के हर बच्चे को यह सिखाया कि सच्चाई और मेहनत का फल जरूर मिलता है। भले ही यह देर से आए, लेकिन यह हमेशा सही समय पर आता है। भाग 8 एक मिसाल। मोहन का जीवन अब हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। लोग उसकी कहानी सुनकर अपने बच्चों को सच्चाई और मेहनत का महत्व सिखाने लगे। सरस्वतीपुर गांव में अब कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं था। मोहन ने यह साबित कर दिया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईमानदारी और मेहनत का रास्ता ही सच्चा रास्ता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और मेहनत के बल पर कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है और उसका इनाम हमेशा मिलता है।